अपने कमलजी दुग्गल, पूर्व अध्यक्ष महासभा, गरिमाई उपस्थिति श्री रंजीत जी कोठारी जो हमारे जैन विश्व भारती के संरक्षक हैं, श्री भिकम चंद जी पुगलिया पंचमंडल सदस्य, हमारे उपाध्यक्ष एवं लाडनू चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री प्रमोद जी वैद, श्री जतन जी पारक, न्यायसी जैन विश्व भारती, हमारे अपने विवेक जी कठोतिया एवं महिला मंडल की संगठन मंत्री श्री रमन जी पटावली एवं उपस्थित सभी श्रावक जन को मेरा जय जिनेन्द्र प्रणाम। आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। तेरापन धर्म संघ के 10वें आचार्य श्री महाश्रमण जी के 105 जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्के का विमोचन, वो भी संतों के पावन सानिध्य में, यहाँ कलकत्ता की पावन भूमि पर। यह कार्यक्रम केवल एक विमोचन समारोह नहीं, बल्कि आचार्य महाश्रमण जी के जीवन संदेश, उनके योगदान और उनके अमर कार्यों के स्मरण का अवसर है। यह सिक्का आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा और उनके व्यक्तित्व का प्रतीक रहेगा। महाप्रज्ञ जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री फरीद जी हकीम, जो वर्तमान में कलकत्ता के शहरी विकास मंत्री, अपने आपका राजनीतिक कैरियर वर्ष 1990 से प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक आप जनता की सेवा को समर्पित हैं। बॉबीदा के नाम से लोकप्रिय हमारे माननीय मंत्री जी सदैव आम जन के लिए तात्पर्य रहते हैं। कोरोना काल में भी कलकत्ता शहर में आपने उल्लेखनीय कार्य किया। हमारे मध्य उपस्थित है हमारे उद्योगपति श्री अतुल जी सुल्तानिया, हमारे अपने श्री कमल जी दुग्गल जो कल्याण मित्र परिवार से बिलोंग करते हैं, श्री भिकम चंद जी पुगलिया, श्री प्रमोद जी वैद, श्री रंजीत जी कोठारी, श्री विवेक जी कठोतिया एवं हमारे महिला मंडल के संगठन मंत्री श्री रमन जी पटावली। मैं कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले हम मंगलाचरण करते हैं। अब मैं मंगलाचरण से मुनि श्री कुणाल कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप मंगलाचरण के लिए। हम जाते
मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता। अब मैं स्वागत अभिभाषण के लिए पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष श्री संजय जी सिंह से निवेदन करूंगा कि आगे। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि से नमन। यहाँ विराजित मुनिश्री दिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन। श्रद्धालु श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब के अजीज जनाब फिरहाद हकीम साहब, हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। और हर कार्यक्रम में आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा सभी कार्यक्रम हो और आप हमेशा सब धर्मों के साथ अच्छा व्यवहार दिखाते हो, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे बीच में उपस्थित हैं विशेष अतिथि के रूप में श्री अतुल जी सुल्तानिया, श्री कमल जी दुग्गड़, हम उनका भी हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्री रंजीत जी कोठारी, श्री विक्रम चंद जी पुगलिया, श्री प्रमोद जी बैग, श्री जतनलाल जी पारक, श्री विवेक जी कटोतिया, श्रीमती रमन पटावरी और हमारे दिनेश जी गोयल, जिनके इस प्रांगण में हम बैठे हैं, सभी का हार्दिक अभिवादन। सबसे पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो हमारे 13पन धर्म संघ के 10वें अधिष्ठाता प्रेक्षा प्रणेता के नाम से हम सब चिर परिचित हैं। सर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आधुनिक स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारा था। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान और न जाने कितने प्रकल्प समाज को दिए हैं, और आज इस अवसर पर 105वें जन्म दिवस पर उनकी याद में उनके स्वरूप एक सिक्के का विमोचन होगा। और ये पूर्वांचल सभा के लिए भी गौरव की बात है कि आज इतने विशिष्ट जनों के बीच में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्मोत्सव के 105वें जन्मोत्सव पर यह सिक्का मुनिश्री जी के पावन सानिध्य में आज होगा। मुनिश्री दिनेश कुमार जी, जो हमेशा निरंतर श्रम कर रहे हैं, और तभी आज पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे कोलकाता में धर्म की जो अलग जगह है वो निश्चित रूप से सभी को अभिभूत कर देती है। सभी के बीच आप आए। ओम अर्हम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अपने जैन विश्व भारती के उपाध्यक्ष
आराध्य के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के स्मरण के साथ यहाँ उपस्थित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी व मुनिश्री कुणाल कुमार जी को नतन वंदना। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री फिराद हकीम जी, विशिष्ट अतिथि श्री अतुल जी सुल्तानिया व कमल कुमार जी दुगड़ व अन्य सभी अतिथिजनों व उपस्थित श्रावक समाज को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हम सभी के लिए ये एक गौरव का विषय है कि भारत सरकार के द्वारा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 105वें जन्म दिवस पर एक स्मारक सिक्का का विमोचन आचार्य श्री महाश्रवण जी के सानिध्य में अहमदाबाद में आज सुबह हुआ और उसी कड़ी में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस अति विशिष्ट गरिमामय कार्य को संपादित करने में श्रीमती दीवा जैन, जो कि कलकत्ता की है और लाडनू के अशोक जी बेंगानी की लड़की है, कलकत्ता निवासी है, कि विशेष भूमिका रही उसकी। जैन विश्व भारती व जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट ने इसकी पूर्णता दी व ऐतिहासिक बना दिया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जीवन यात्रा आने वाले समय में इस प्रतीक चिन्ह से प्रेरणा स्रोत के रूप में संरक्षित रहेगी। इस हेतु भारत सरकार के प्रति आभार। इस लोकार्पण अनुष्ठान में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया तदर्थ आयोजकों को धन्यवाद। ओम राम। अब मैं निवेदन करूंगा जैन विश्व भारती के परामर्शक श्री रंजीत जी कोठारी के लिए। रंजीत जी कोठारी अपने वक्तव्य के लिए। अहमदाबाद में विराजित आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित दिनेश गिरी जी के चरणों में वंदन। सहवर्ती साध्वी के चरणों में वंदन। पश्चिम बंगाल के अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री फिराद हकीम साहब एंड सब ट्रस्टीगण, ये कमल जी दुगड़, विक्रम सिंह जी पुगलिया जी, विवेक जी खरगोरिया जी, यहाँ सब प्रमोद जी बेद, सब आए हुए सभी महानुभावों से आज हम लोग जो महाप्रज्ञ जी का विमोचन में हम लोग एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार ने आज एक ऐतिहासिक अवसर पर विशेष स्मारक रजत चांदी के सिक्के का विमोचन किया है। ये सिक्का पूर्व आचार्य महाप्रज्ञ के जन्म शताब्दी के 105वें वर्ष के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया। आचार्य श्री का जो अध्यात्मक अहिंसा और मानवता के जीवन का प्रतीक थे, अपने जीवन में लोक कल्याण, शिक्षा, शांति के प्रसार में समर्पित किया। इनका जीवन संदेश आज करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिल रही है। इस स्मारक सिक्का का विमोचन न केवल अद्वितीय योगदान है, समान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा का स्रोत है। भारत सरकार का कदम स्मरण करता है कि महापुरुषों का आदर्श समय के युग से परे होते हैं। आओ हम सब मिलकर इन पावन अवसर का गुरुदेव के दिखावे मार्गदर्शन पर चले और ये हमारा सफल हो। आज का आयोजन में निवेन जी बेगानी ने जो आयोजन नियुक्त किया उनको विशेष धन्यवाद। और आज पूरे देश भर में, बल्कि अहमदाबाद में नहीं, पूरे देश भर में ये विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है। लाडनू में विशेष हुआ, दिल्ली में, जयपुर में, सारे अहमदाबाद में, सारे देश में इसका विमोचन हो रहा है। ये कलकत्ते में भी आज हो रहा है। इसका बड़ी हार्दिक पुरस्कृत है और आए हुए सभी मेहमान को, फिराद हकीम साहब को, तो सबको हमको विशेष योगदान मिला, सहयोग मिला, इसके लिए विशेष धन्यवाद। ओम भारत। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा नारी शक्ति से हमारी अपनी श्रीमती रमन पटावरी।
आराध्य को नमन। यहाँ विराजित विद्वता के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं मुनिद्वय के पावन चरणों में सभक्ति नमन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री फिरहाद हकीम जी से सादर जय जिनेंद्र, हमारे सभी विशेष अतिथि एवं सभी अतिथिगण व श्रावक समाज से सादर जय जिनेंद्र। अतिथियों का स्वागत करना हमारी स्वस्थ परंपरा होती है और जब कोई विशेष अवसर होता है, शुभ कार्य होता है, तो बहनों के द्वारा शुभकामनाएं अभिव्यक्त की जाती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी महिला समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सरस वातावरण मधुर कल्पना, मन आंगन में सजी अल्पना, रोली अक्षत चंदन टीका, स्वागत की पूरी संरचना, स्वागत की पूरी संरचना। आज इस शुभ अवसर पर जिस कार्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तेरापंथ धर्म संघ के यशस्वी आचार्य ही नहीं थे, वे विश्व क्षितिज के वे महासूर्य थे जिन्होंने अपनी प्रज्ञा रश्मि से पूरे विश्व को आलोकित किया। आज उनके 105वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरी नारी शक्ति की ओर से श्रद्धा प्रणत, हृदय की गहराइयों से श्रद्धा प्रणत होते हुए मुनिश्री के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, ओम अरहम। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन संत परंपरा के तेजस्वी आलोक, अहिंसा यात्रा के युग पुरुष और प्रेक्षा धर्म के प्रणेता थे। 1920 में टमको राजस्थान में जन्मे, 10 वर्ष की आयु में दीक्षा और फिर आध्यात्मिक साधना, साहित्य सर्जन व समाज में नैतिकता चेतना का संचार किया। देश में अहिंसा यात्रा के समय सद्भावना, नशा मुक्ति, नैतिकता का संदेश दिया। अहिंसा यात्रा 2001 से 2009 हिंसा, आतंक और नशा मुक्ति के संदेश के साथ हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की। प्रेक्षा ध्यान प्रणेता का निर्माण जो आज देश विदेश में मानसिक स्वास्थ्य और का माध्यम है। लाखों व्यक्ति बिना किसी जाति, समुदाय, वर्ग के भेदभाव के इस लाभों से लाभान्वित हो चुके हैं और अपने जीवन को नवीन दिशा प्रदान कर चुके हैं। 600 से अधिक पुस्तकों का लेखन, जिसमें दर्शन, धर्म, विज्ञान और जीवन शैली सभी विषय सम्मानित हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे महान संत थे और भारत के उस व्यक्ति के राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के संबंध केवल परिचय या औपचारिक नहीं थे, बल्कि गहन आत्मीयता और सम्मान से जुड़े हुए थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी की आध्यात्मिकता दृष्टि और डॉक्टर अब्दुल कलाम की वैज्ञानिक दृष्टि आपस में मिलकर एक जीवन दर्शन का रूप लेती थी। दोनों ने मिलकर द फैमिली एंड द नेशन बुक की लिखी, द फैमिली एंड द नेशन पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग परिवार का संयुक्त राष्ट्र की नींव है। वे अवसर एक दूसरे के विचार को साझा करते और समाज को दिशा देने वाली संयुक्त संदेश देते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आचार्य महाप्रज्ञ जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत मानते थे। वही आचार्य महाप्रज्ञ जी कलाम जी को मानवता के साधक कहते थे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे अपने कल्याण मित्र परिवार से श्री कमल जी दुग्गल को, भैया अपने वक्तव्य के लिए प्लीज आप बता दें।
आराध्य देव के श्री चरणों बंदन, अत्र विराजित आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती संत व्रत के श्री चरणों को वंदना। आज के इस महंगे कार्यक्रम के प्रधान अतिथि कोलकाता के प्रथम नागरिक माननीय मंत्री। बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये एक उदारवादी राजनीतिज्ञ है, लेकिन मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक महान संत के स्मृति सूचक सिक्के का अनावरण पूज्य प्रवर आज सुबह महाश्रवण जी के सानिध्य में हुआ और अभी यहाँ मुनि श्री दिनेश कुमार जी के सानिध्य में होने जा रहा है। और साथ ही एक राजनीतिज्ञ ने एक राजनीतिक संत के साथ में होने जा रहा है, वो भी हकीम साहब। बंधुओं, धर्म से, जात से, पात से, सबसे ऊपर उठ करके आज मैं इस परिषद को बताना चाहूँगा कि जब परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी का चातुर्मास घोषित हुआ था 2010 में, और 2012 से लेकर 2017 की जो यात्रा थी, उन 6 वर्षों की यात्रा में पल पल क्षण क्षण जिस तरह से फिराद हकीम साहब ने जो सहयोग दिया, चातुर्मास अकल्पनीय था, दुष्कर था। कोलकाता जैसी जमी पर जहाँ पर संस्कार पूरे भरे पड़े हैं, लेकिन जैन संस्कारों को यहाँ पर दिखाना, उस इतने बड़े भूखंड को तैयार करवाना, जो इनका योगदान रहा, मैं इस पवित्र मन से इनको प्रणाम करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। देखो सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण, और मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे महंगे कार्यक्रम में कोई मेहमान तो हो ही नहीं सकता। ऐसे महंगे संत की, महान संत की जब उनको श्रद्धा परिणत करने का समय आता है, तो कोई भी व्यक्ति मेहमान बनकर नहीं, मेजबान बन के आना चाहेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी के ये स्मृति सूचक सिक्के का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जो इसे उन्होंने समाज के समक्ष रखा, मैं भारत समाज के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि महान संतों के अवदानों को आप कब तक भुलाएंगे, कब तक पीछे रखेंगे, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक ऐसे महान दृष्टा, एक ऐसे महान संत, एक ऐसे महान दार्शनिक, एक ऐसे परीक्षा ध्यान के महान पुजारी, एक ऐसे मानवता के पुजारी, एक ऐसे मानवीयता के मसीहा, एक ऐसे संत, जब जब इस धरा के ऊपर जब संतों का नाम लिया जाएगा, जब जब इस विश्व की जगत के अंदर महान संतों की श्रृंखला में जिन संतों का नाम लिया जाएगा, उस श्रृंखला के अंदर आचार्य महाश्रवण जी एक दीप्यमान रत्न की तरह से दिव्यमान शोभित होंगे। बंधुओं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्मृति सूचक हम सबको प्रेरणा दे, हम सबको जीवन की दिशा दे, हम सबको दृष्टि दे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और आज वर्तमान में आचार्य महाश्रवण जी के युग में हम जी रहे हैं। ऐसे महान संत बहुत भाग्य से मिलते हैं, बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। तो मेरा इस पूरे सदन के माध्यम से जन जन को, व्यक्ति व्यक्ति को ये निवेदन है कि आप उनके विचार, उनके आचार, उनके व्यवहार, उनको जन जन तक लेके जाइए, व्यक्ति व्यक्ति तक लेके जाइए। तब आज ये जो अनावरण का जो कार्यक्रम है वो सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ होगा। हमारी सुंदर परंपरा अतिथि देव भव
का निर्वाह कर रहे हमारे बॉबीदा, हमारे प्रथम व्यक्ति कलकत्ता के सर फिरहाद हकीम सर, प्लीज आप पधारें। हमारे मुनिश्री गणेश कुमार को नमस्कार। सारे मुनिश्री जो यहाँ पर हैं, सज्जनों, दोस्तों, बहनों जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आज ऐसे एक व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने जो कॉइन पब्लिश किया है, ये व्यक्ति आज के जीवन में जब हम सब व्यस्त हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, हमारी ईर्ष्या, हमारे सोच सब ग्रैब करने का जो सोच है, इस समय ये व्यक्ति जिनके नाम आचार्य महाप्रज्ञा है, he was not only आचार्य, he was the ambassador of peace and non-violence. ये आज के दिन में जब विश्व में चारों तरफ आप देखिए, कहीं पर इंसान के बीच में शांति नहीं है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, आप यूक्रेन रशिया देखिए, आप इजराइल पैलेस्टाइन देखिए, 16,000 बच्चा को मार दिया गया। सारे विश्व जोड़ के एक अशांति का वातावरण क्यों है? अभी हम आते आते मुनिश्री का भाषण सुन रहे थे, मैं ये मैं का लिए आज सारा विश्व में ये है। पुतिन बड़ा है, निगस्की बड़ा है, ट्रम्प बड़ा है, ना मोदी जी बड़ा है, कौन बड़ा है? इसके ऊपर सबका अति अहंकार, ये अहंकार जो है ये विश्व को सर्वनाश की तरफ ले जाए। और इसी से आचार्य महाप्रज्ञा का जो सीख है, उनका जो सीख है, हमें कमल जी एक बार बैठे, बहुत उस समय जब चतुर्मास आ रहा था, कई साल कमल जी हमारे पास आए थे बहुत सारे काम लेके। उस समय बहुत चर्चा होता था आपके जैन मुनि आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञा के बारे में। जब एक बार आचार्य महाप्रज्ञा और APJ अब्दुल कलाम साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कलाम साहब को कहा कि आप तो ऐसा मिसाइल बनाया जो यहाँ से जाके पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसा कोई मिसाइल आप बनाएं जो जाके हमारे देश के प्रेम, देश के संस्कृति ये लेके उसके दिल को जीत लेगा, ऐसा कोई मिसाइल बनाएं। उसी दिन से कलाम साहब उनको गुरु मान लिए। ये हमारे भारत की संस्कृति है, जहाँ पर हमें प्रेम लेके अच्छेपन को देखे, खराब को खराब नहीं जीत सकता है, खराब को अच्छाई जीत सकता है, बधाई को अच्छाई से जीतना पड़ता है। और यही संस्कृति जो है महाप्रज्ञा जी सारे विश्व को दिखाए हैं। तो इसीलिए आज के दिन हम बहुत आनंदित हैं, गर्वित भी हैं, जो ऐसे मौके पे हमें बुलाया गया है और ऐसे पूर्ण काम, ये काम उनके जो स्तर है उस स्तर के, अभी तक वो स्तर तक ये सम्मान नहीं है, ये शुरुआत है। मगर उनके जिस दिन उसे सच्ची हमें सम्मान देना होगा, जिस दिन हमारे हृदय से हिंसा हट जाएगा, जिस दिन शांति का वातावरण सब जगह जाएगा, प्रेम का वातावरण सब जगह जाएगा, उस दिन आचार्य महाप्रज्ञा का जो सीख है वो हम जीवन में धारण कर सकेंगे। इसलिए फिर आचार्य को हम प्रणाम करते हुए हमारे वक्तव्य समाप्त करें। थैंक यू बॉबीदा। आज का मुख्य कार्यक्रम है सिक्का का विमोचन। भारत सरकार द्वारा इस स्मारक सिक्के का जारी होना
आचार्य महाप्रज्ञ की वैश्विक योगदान की आध्यात्मिक मान्यता है। यह केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके विचारों और कार्य की अमर छाप है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जीवन पर पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की गहरी छाप है। मैंने जीवन का पहला खाद्य संयम अर्थ 8 दिन की तपस्या मैंने पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रेरणा से ही की और धर्म संघ से जुड़ गया। उसके पश्चात पुण्य तपस्या के अवसर नहीं मिले। अब मैं सहसम्मान आमंत्रित करता हूं हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथियों को कि वे इस ऐतिहासिक पल का उद्घाटन करें और श्रद्धा के साथ स्मारक सिक्के का विमोचन करें। सर बॉबीदा प्लीज। उसके पश्चात मैं पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप बॉबीदा और श्री अतुल जी सुल्तानिया का सम्मान करें। हाँ अच्छा हाँ हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप एक राजनीतिक नेता से नहीं, राजनीतिक संत के साथ गए, एक संत के साथ मिलाकर संत हावड़ा में की आचार्य तुलसी मार्ग खड़े हो गए आप रहे कोई भी करवा दियो न हिंदू न मुस्लिम आचार्य तुलसी मार्ग में खड़े हो रोज सुबह शाम हजारों की तादाद में लोग लाइन लगा रहे हैं। भैया एकदम डिस्टर्ब पास हम कभी तो बोलते भैया थकते नहीं है क्या आप क्या थकेंगे रात को 2 बजे भी जाइए तो लोग लाइन लगा के बाहर बैठे, ये आशा रहती है। इतने IAS बैठे सारे बैठे हैं अपने गेट है, सबको बुला एकदम 1 मिनट बुला दिया, बुला कर सारा काम उसी बैठे बैठे सारा इतना असंभव काम था सारा दिखता है। आशीर्वाद करिए। हाँ सबके लिए समान भाव बैठा के अच्छे से चेंबर में बैठा के हमसे बहुत अच्छे से बातें की। 5 मिनट
हाँ दस एक मिनट थोड़ा सा आशीर्वाद। मैं कमल भैया से निवेदन करूंगा कि रक्तदान शिविर का बैनर का भी एक बार आप ये रक्तदान 17 तारीख को जो रक्तदान शिविर है उसका थोड़ा बैनर का विमोचन भी आप करवा दीजिए 17 सितंबर। एक बार बबीता से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप ये विमोचन कराएंगे। बोलो शुरू कीजिए। मैं एक चीज कहना चाहूँगा कमल भैया के लिए। मिनिस्ट्री कमल भैया हमारे कल्याण मित्र परिवार से बुद्धमल जी दुर्गढ़ की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उसके बावजूद भी सुबह मैंने कमल भैया को फोन किया तो कमल भैया ने बोला मेरे को बुखार है। बुखार में भी और अंकल को इस अवस्था में भी आप छोड़ के आए इस कार्यक्रम के लिए, इस महान संत के सिक्का विमोचन के लिए। तो आपको मैं एक बार तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। एकदम बबीता इनको आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने कार्यकाल में समाज का काम करो उसके लिए उपाधि भी दी थी। अब हम प्रतीक्षा में हैं संत वाणी की। मुनि श्री जिनेश कुमार जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर पावन पाठ्य से हमें मार्गदर्शन करें। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेता करे दर्शन संगम देहं वाणे अरहं वाणे अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, कलकत्ता महानगर के प्रथम नागरिक और शहरी विकास मंत्री फिराद हकीम जी और मंचासीन अतिथिगण भाई और बहनों, विश्व के मानचित्र पर जिन शासन की कीर्ति पताका फहराने वाले आचार्य श्री जैन शासन के ज्योतिदत्त सदा पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ जी थे के प्रगतिशील प्राणवान धर्म संघ के 10वें सारथी और आचार्य तुलसी के सक्षम उत्तराधिकारी थे के साधना संतुलित जीवन शैली, प्रज्ञा, आलोकपुंज, व्यक्तित्व व सकारात्मक चिंतन के द्वारा केवल जैन धर्म तेरापन समाज के ही नहीं अपितु पूरी मानव जाति के उदाहरण थे। वे आचार्य श्री तुलसी के सक्षम पट्टधर थे। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व अनेक समवायों का पुंज था। वे विभिन्न समस्याओं के सटीक समाधान देते थे। वे जैन न्याय के राधा कृष्ण थे
उनकी प्रज्ञा को देखकर भद्रबाहु एवं हरिभद्र जीवंत हो उठते हैं। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार कन्यालाल मिश्र प्रभाकर तथा रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आधुनिक भारत के दूसरे विवेकानंद हैं। वे आचार्य तुलसी के विचारों के भाष्यकार थे। वे व्यक्ति नहीं, विचार थे, संस्थान थे। जैन विश्व भारती के तत्वाधान में और तेरापन सभा पूर्वांचल के आयोजन में अतिथि गणों की मंगल उपस्थिति में आज एक भव्य कार्यक्रम परिसंपन्नता की ओर है। भारत सरकार ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 105वें जन्म दिवस पर यह सिक्का जारी कर एक श्रद्धा अर्पित की है। आचार्य महाप्रज्ञ जी भारतीय संस्कृति के देदीप्यमान नक्षत्र थे और आचार्य भिक्षु जैसी उनमें तितिक्षा थी, भारती स्वामी जैसी सरलता थी, आचार्य श्री माँ रायचंद्र स्वामी जैसी आचार निष्ठा थी, आचार्य दीपमणि स्वामी जैसी स्थिरता थी, मगवा गणि जैसी कोमलता थी, मानव गणि जैसी यात्रा थी और दार गणि जैसी तेजस्विता थी, आचार्य कालुगणि जैसी निष्क्रियता थी और आचार्य तुलसी जैसा अनुशासन था, जिसक जैसा उनमें प्रेम था, महावीर जैसा ध्यान था, गौतम जैसा ज्ञान था। उनकी प्रज्ञा अपने आप में विशिष्ट थी, शक्ति संपन्न थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी केवल जैन समाज, तेरापन समाज के नहीं अपितु पूरी मानव जाति के वे एक संत थे, मानवता के मसीहा थे, शांति के पैगंबर थे। उन्होंने जितना जो कार्य किया है वो अपने आप में विशिष्ट है और एक प्रेरणा देने वाला है। आचार्य तुलसी की सन्निधि में उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए, अनेक संघ को नए नए आयाम दिए। उनका जो महत्वपूर्ण जो आयाम आगम संपादन, जो भगवान महावीर की वाणी है, आगम संपादन का दुरूह कार्य करके जिन शासन का बहुत बड़ा उद्धार किया है और उन्होंने तनाव से ग्रसित युवा पीढ़ी को प्रेक्षा ध्यान का एक अवदान देकर एक नया कार्य किया है। आज चारों ओर तनाव का माहौल है, चारों ओर चिंता का माहौल है, चारों ओर भय का माहौल है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो ये प्रेक्षा ध्यान का अवदान दिया वो अपने आप में विशिष्ट है और प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा व्यक्ति तनाव से मुक्ति पा सकता है। तो वर्तमान में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा ध्यान दिया है, जितनी जनता यदि प्रेक्षा ध्यान की साधना करे, ध्यान की साधना करे, वो अपने आप को संतुलित रखता है और जीवन को निर्मल और पवित्र बना सकता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शिक्षा जगत को एक नई ज्ञान दी, वह है जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग। मतलब जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन जीना एक बात है, कलात्मक ढंग से जीवन जीना दूसरी बात है। बड़ा ही सुंदर का है हमारे बड़े संतों ने, जिंदगी जियो तो कदर करीने से, आप हंसती रे आबाद बसती रे और मौत मरो तो कदर ममता से, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। उन्होंने जो जीवन विज्ञान दिया शिक्षा जगत को अपने आप में एक विशिष्ट है। आज भी अनेक राज्यों में जीवन विज्ञान के प्रयोग चल रहे हैं। जब झारखंड, छत्तीसगढ़ का एरिया, इनमें जीवन विज्ञान के प्रयोग कराए गए, बच्चों में आशातीत सफलता, आशातीत बदलाव आया। और उन्होंने क्या कहा कि हमारे पिता के भी शिविर लगाओ ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए और उनके चिंतन में बदलाव आए, उनके व्यवहार में बदलाव आए, उनके आचरण में बदलाव आए। तो कितना जीवन विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा आज समाज में और बच्चों में परिवर्तन आया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने साहित्य जो लिखा है वो कुशल साहित्यकार थे। और आपको बताना चाहूँगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का प्रेमी पाठक हूँ और समय समय पर मैं उनकी कथाओं का, प्रेरक प्रसंगों का,
जनता के सामने बताता हूँ। तो उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो अपने आप में विशिष्ट थे और उनकी एक सबसे बड़ी जो खूबी थी, एक ही कहानी को 50 संदर्भों में घटा देते थे। उनमें वो मतलब ताकत थी और उनकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, एकाग्रता अपने आप में विशिष्ट थी। और आचार्य तुलसी के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो वो अतीन्द्रिय चेतना के धारक हो सकते हैं। और भाई जी महाराज के शब्दों में यदि मैं कहूँ, यदि वो चौथे आरे में होते तो उनको केवल ज्ञान हो जाता। वो इतने सरल थे, आत्मा थे, पाप भीरू थे। उन्होंने अनुव्रत का और सबसे महत्वपूर्ण बात अहिंसा यात्रा, 90 दशक में जो अहिंसा यात्रा उन्होंने की वो अपने आप में विशिष्ट है। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी अपनी धौर सेना के साथ बालोतरा एरिया में पधारते, जोधपुर बालोतरा एरिया में, उसमें अहमदाबाद गुजरात में दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान के दंगे। तो किसी ने सुझाव दिया, महाराज अभी माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, आप बाद में पधारना। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या फरमाया, इस समय मेरी अहिंसा यात्रा काम नहीं आएगी तो फिर कब अहिंसा यात्रा काम आएगी। जैसे गुरुदेव ने गुजरात की धरती पर पैर रखा, माहौल शांत हो गया और अनेक लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा की और उन्होंने कहा हिंसा का जो समाधान है वो हिंसा से नहीं मिलेगा, हिंसा का समाधान है वो अहिंसा के शांति से ही संभव है। और हकीम साहब ने जैसे कहा, विदेशों के बारे में कहा, जो मतलब हिंसा के बारे में बताया, ऐसे हिंसा मिटने वाली नहीं है जब तक अहंकार का जो भाव है, यह अहंकार सत्ता का जो उन्माद है, जब तक वो कंट्रोल में नहीं होगा और मन में शांति का भाव नहीं आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आप शांति चाहते हैं तो अहिंसा को मिटाना चाहते हैं तो हिंसा के जरिए नहीं, अहिंसा के जरिए ही हिंसा, अशांति, असंयम समाप्त हो सकता है। तो जैसे ही गुरुदेव वहाँ पधारे, वहाँ का माहौल एक अच्छा हो गया। जगन्नाथ यात्रा, जब जगन्नाथ यात्रा तो लोगों ने मना किया और वाजपेयी जी का भी वहाँ से संदेश आया कि अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जगन्नाथ यात्रा स्थगित करनी चाहिए या शायद कर दी होगी। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा यह कोई समाधान नहीं है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी खुद उस जगन्नाथ यात्रा में अपना प्रवचन दिया है और एक 125 वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी धर्माचार्य ने वहाँ जाकर अपना वक्तव्य दिया, उससे माहौल अच्छा हुआ। जब गुरुदेव सूरत पधारे तो वहाँ उदना यार आदि में भी थोड़ी समस्या थी और गुरुदेव वहाँ पधारे और लोगों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया। और कलाम साहब ने अपना जन्म दिवस आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में सूरत में मनाया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पहले कहा था कि जैसे हकीम साहब ने कहा कलाम साहब के बारे में, मिसाइल के बारे में, तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने उनसे कहा कि आप वो मिसाइलें तो खूब तैयार करनी है, अब अध्यात्म की मिसाइल भी आपको तैयार करनी चाहिए। तब जाकर उनका चिंतन बदला। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी और कलाम साहब ने दोनों ने मिलकर एक पुस्तक तैयार की। 3 अध्याय उन्होंने लिखे, 3 अध्याय उन्होंने लिखे। वो आज पुस्तक अपने आप में विशिष्ट है और एक प्रेरणा देने वाली है। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी अपनी धौर सेना के साथ मुंबई पधारते हैं और मुंबई में जो भिंडी बाजार, जो मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो लोगों ने कहा इधर से मत पधारो, यहाँ दंगा की संभावना हो सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी उसी क्षेत्र में पधारे, उसी रास्ते से पधारे और भिंडी बाजार में मुस्लिम समाज के लोगों ने, करीब 500 लोगों ने आचार्य महाप्रज्ञ जी का स्वागत किया। और फिर बाद में थोड़ी देर आगे उनको कुरान भी भेंट की गई। और जब आचार्य महाप्रज्ञ जी सेठी हाउस सैदना साहब के वहाँ पधारे, जो पौरा समाज के गुरु हैं, और जैसी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान सैदना साहब ने क्या कहा, जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ में तुम मेरे को मानते हो, उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी को मानना और इनकी सेना को भी सम्मान देना, धौल सेना को सम्मान देना करके 140 देशों में उन्होंने फतवा जारी कर दिया। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने केवल जैन समाज का उपकार नहीं किया है, केवल अन्य समाज का उपकार नहीं किया है, पूरी मानव जाति का उपकार किया है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में जितना बोले उतना थोड़ा है। वो कुशल प्रवचनकार थे, उन्होंने कितना सुंदर मतलब साहित्य लिखा और कितना सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया। आज भी हजारों लोग उनके प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हैं और उनके प्रवचन सुनकर अपने जीवन को
जीवन में बदलाव ला रहे हैं। और प्रेक्षा ध्यान की साधना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यदि मैं कहूँ तो आचार्य कालूगणी और आचार्य तुलसी के अनेक जन्मों की तपस्या की फलश्रुति आचार्य महाप्रज्ञ हैं। एक छोटे से कस्बे में जन्म हुआ, और जो कहा जाता है आज के युग में तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, तो पहले कमरों में जन्म होता था, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म व्योम मतलब खुले आकाश में हुआ। तो खुले आकाश में होने के कारण उनका चिंतन भी वैसा ही था, विचार निर्मल थे, विचार पवित्र थे। उन्होंने जो विचार दिए वो अपने आप में विशिष्ट है। जब विमल मित्र उपन्यास के बंगाल के, जब उनको ये कोई पुस्तक दी आचार्य महाप्रज्ञ जी की, तो उन्होंने कहा यदि ये पुस्तक मेरे पास में पहले आती है तो मेरी दिशा और दशा बदल जाती। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य भी पढ़ने योग्य है। तो आज मैं इस अवसर पर आचार्य महासमंदी की सन्निधि में मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, वहाँ विमोचन का कार्यक्रम हुआ, यहाँ एक छोटा सा लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। उसमें हमारे शहर के प्रथम नागरिक और शहरी विकास मंत्री फिराद हकीम जी आए हैं। फिराद हकीम जी को मैंने पढ़ा, सुना नहीं है, सुना तो आज ही है, पढ़ा कैसे पढ़ेंगे। जब हम अखबार पढ़ते हैं तो इनकी न्यूज आती है तो उनको पढ़ते हैं, और साथ साथ में इनके बारे में भी हमने कुछ सुना है। लेकिन एक बार जब गीतों का कार्यक्रम स्टेडियम में था नौकार मंत्र का, उस समय आप आए थे, मैं दूर बैठा था। जैसे ही आप आए और संतों को प्रणाम किया, ये इनकी महानता कह सकता हूँ, महानता कह सकता हूँ, इनकी विशिष्टता कह सकता हूँ। क्यों इनके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संतों के प्रति इनका आदर है, सम्मान है। और आदर तुलसी के शब्दों में यदि कहूँ तो सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। ये तो एक व्यवस्था है, सामाजिक विशिष्ट व्यवस्था कह सकते हैं। पुराने समय में आपको पता होगा ताजिया निकलता था, हिंदू लोग बच्चे ताजिया के नीचे से ऐसे निकलते थे। तो वर्तमान में यही आवश्यकता है, हम सब प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे। और आचार्य महासमंद जी ने मेरी अहिंसा यात्रा के जरिए जो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की जो बात की है, आज भी पूरे देश में अच्छा माहौल है। जब आचार्य महासमंद जी अपनी ढोल सेना के साथ 2017 का चातुर्मास करने के लिए कलकत्ता राजारहाट में चातुर्मास हुआ, उस समय हकीम साहब जैसे कमल जी ने बताया बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। तो सहयोग यह तो इनका कर्तव्य है, लेकिन जैसे बताया गया इनके भीतर में वो भावना भी है। एक कर्तव्य तो और किसी का भी हो सकता है, एक कर्तव्य के नाते करते हैं और एक भावना के साथ करते हैं, राज इनका अंतर है। तो आज आए इनके प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूँ। और आप कलकत्ता के प्रथम नागरिक हैं, और प्रथम नागरिक का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो आप कलकत्ता को ऐसा बना दे तो मैं हमेशा लोग याद आपको करते रहेंगे। जैसे आपका क्षेत्र अलग है और संतों का क्षेत्र अलग होता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो कार्य किया वो युगों युगों तक जनता याद करेगी। ऐसा कहा जाता है किसी महापुरुष का मूल्यांकन तत्काल नहीं होता है, वर्षों के बाद होता है, 100 वर्ष के बाद में होता है। तो आज आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो भारत सरकार ने जो मूल्यांकन किया, जैसे बताएंगे आपने, तो ये तो शुरुआत है, शुरुआत है, ये तो ठीक एक व्यवस्था है। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है महापुरुषों को जो पुरस्कार मिलता है वो पुरस्कार स्वयं पुरस्कृत हो जाता है, पुरस्कार स्वयं पुरस्कृत हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को कितने पुरस्कार मिले। जब लोकसभा में गतिरोध आया तो उसमें आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी की कितनी भूमिका रही। और भी समय समय पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने विचारों के द्वारा केवल जनता को नहीं, बुद्धिजीवियों को, राजनेताओं को, कार्यकर्ताओं को, धार्मिक संस्था और धार्मिक संतों को भी उन्होंने ये अच्छी बातें बताई हैं। तो आज मुझे प्रसन्नता है और हमारे नवीन जी ने का ये कार्यक्रम करना है। और मेरी खुद की इच्छा थी, जब अशोक जी बेंगानी की बेटी दिव्या जी आए, उन्होंने मुझे बताया कैसी बात है। तो मैंने कहा पहले गुरुदेव की सन्निधि में हमारा मुख्य जो केंद्र है गुरुदेव की सन्निधि में हो जाए, और उसके बाद में जैसा अवसर होगा। फिर नवी जी ने कहा, और फिर हमारे मुनि जय कुमार जी जो लालू में प्रवासित है,
जय कुमार जी ने भी कहा ये कार्यक्रम का, तो आज पूरे देश भर में जैसे बताया गया काफ़ी जगह ये कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं इस अवसर पर उस महापुरुष के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। आपने जो संघ को दिया है, समाज को दिया है, देश को दिया है, विश्व को दिया है, तो विश्व हमेशा आपके प्रति आभार, आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेगा और आपको कभी भूलेगा नहीं। इसी आशा के साथ ओम अरहम। और साथ साथ में हमारे जो सुल्तानिया अतुल नामी जोरदार है, मेष राशि वाले हैं, तो अतुल जी जो समाज सेवी हैं, और कमल जी जो हमारे धर्म संघ के बुद्धमल जी दुगर के सुपुत्र है, प्रतिष्ठित परिवार है, महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और सामाजिक कार्य भी में करते रहते हैं। इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और हमारे रंजीत